हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। टोटल 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है ताकि आपको ईच टर्म यहाँ पे समझ में आ जाए कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, कैसे हम उसको ओपन करते हैं, किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लगाए तो हम कैसे उसको लिखते हैं। तो आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है वो तो यहाँ पे क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टर लगा है तो उसको हम कैसे ओपन कर दें। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करके बताओ। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 8 से लेकर के 1 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है, 8 से लेकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर को आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 8 यानी 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो अब इसको 1 बाय 1 ले लो। 8 इंटू 7 हो गया 56, 6 इंटू 5 हो गया आपका यहाँ पे 30, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 हो गया आपका यहाँ पे 24 हो गया। नाउ नेक्स्ट 56 को हम एज इट इज रखते हैं। तो 24 इंटू 30 0 2 720 हो गया। नाउ 72 इंटू 56 करोगे तो ये आ जाएगा 4032, और ये 0 लास्ट में एज इट इज लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन तो कोई एग्जाम में आता नहीं है। तो हम थोड़े और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब ये सेकंड वाला तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में ही इंट्रोडक्शन वीडियो में ही सॉल्व करके बताया था। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। ये है मेथड हमारा यहाँ पे फर्स्ट, और ये है हमारा यहाँ पे मेथड सेकंड। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट आपका फैक्टोरियल 4 क्या होता है? फैक्टोरियल 4 होगा हमारा 4 से लेके 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। माइनस फैक्टोरियल 3, तो 3 से लेके 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 इंटू ये हो गया आपका 1। तो अब आप यहाँ पे देखो इसके अंदर फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व कर लो। तो 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 2 हो गया 24। तो 24 माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6। तो 24 में से 6 गया तो आपका यहाँ पे हो गया 18। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 18। अब सेकंड मेथड यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो क्या मैं फैक्टोरियल 4 जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से है, तो मैं 3 2 1 को पूरा ओपन ना करके, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो मैं इसको भी फैक्टोरियल 3 की फॉर्म में लिख दी हूँ। 4 इंटू 3 2 1 को मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, फैक्टोरियल 3 लिख रही हूँ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 2 1, जो 3 से लेके 1 तक के नंबर फैक्टोरियल 3 तो होते हैं। ये देखो फैक्टोरियल 3 को हमने ओपन किया 3 2 1 ही तो आया, और ये माइनस यहाँ पे फैक्टोरियल 3 एज इट इज हो गया। तो ये हमारा सबसे सही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो छोटे नंबर में तो हम इस तरह से कर लें, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर आ गए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ना इधर भी फैक्टोरियल 3, इधर भी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से 4 बचा, माइनस एज इट इज, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 हो गया आपका यहाँ पे 3। तो फैक्टोरियल 3 को ओपन कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे ये हो गया इंटू 3। तो आंसर कितना आया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर यहाँ पे 18 ही आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7? तो आपको कहा है क्या यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, 4 प्लस 3 आपका 7 होता है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल 3 है, यहाँ फैक्टोरियल 4 है, क्या वो फैक्टोरियल 7 के इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो नाउ सॉल्व करो। अभी आपको मैंने दो मेथड बताए थे, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सेकंड वाला मेथड यहाँ पे ले रही हूँ। तो फैक्टोरियल 3 को तो हम फैक्टोरियल 3 ही लिख रहे हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 को ओपन ना करके इसको 4 इंटू फैक्टोरियल 3 की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये आपका हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 3। चलो मैंने इस तरह से लिख दिया, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे इसकी तरह से लिख, दोनों ही फैक्टोरियल की फॉर्म में, दोनों का मतलब सेम है। तो अब यहाँ से फैक्टोरियल 3 आपका कॉमन आ जाएगा। अभी आप देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसी फॉर्म में लिख लेती हूँ। ओके, तो ये फैक्टोरियल 3 इधर भी है, फैक्टोरियल 3 इधर भी है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फैक्टोरियल 3 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से कुछ नहीं, सारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1 बचा, प्लस और यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से 4 बच गया। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3 इंटू 4 प्लस 1 हो गया 5। नाउ फैक्टोरियल 3 का ओपन
ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 5 हो गया, 5 यहाँ पे था ही। तो अब इसको 5 इंटू 10, 10 इंटू 3, ये आपका यहाँ पे हो गया 30, 30 इंटू 1 30 हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS आपका यहाँ पे क्या है, RHS आपका यहाँ पे है फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 का तो यहाँ पे सिंपल ही सॉल्व होगा, जैसे हमने फैक्टोरियल 8 को सॉल्व किया था। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही हमारा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 को किया, 7 इंटू 6 42 इंटू 5 इंटू 4 हो गया 20 एंड 3 इंटू 2 हो गया यहाँ पे 6। ओके, तो 6 और इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 2 12 का 2 कैरी 1, 24 और 1 25, तो 252 इंटू हो गया आपका यहाँ पे 20। नाउ अब यहाँ पे 0 एज इट इज लगाते हैं, 2 इंटू 2 4 हो गया, 5 इंटू 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 4 और 1 5 हो गया। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तो आंसर आपका 30 आ रहा है और यहाँ से पे आंसर आपका 5040 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RH। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हैंस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो हमने यहाँ पे शो करके बता दिया, लेफ्ट को भी सॉल्व किया, राइट को भी सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने यहाँ बता दिया कि यहाँ लेफ्ट इक्वल टू राइट हमारा नहीं है, यानी फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के इक्वल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये हमें कंप्यूट करना है, इसको हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल 8 को पूरा ओपन करके लिख सकते हो, फैक्टोरियल 6 को ओपन कर लिख सकते हो, 2 को भी ओपन करके लिख सकते हो, बट वो सॉल्व करने का राइट तरीका नहीं होता है। आपको कम से कम लिखने में और फटाफट से इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 8 आपका होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। तो क्योंकि नीचे बड़ा नंबर, मैं 2 को कैंसिल करने के बजाय इसको कैंसिल करूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट में नंबर कम हो जाए, तो मैं 6 से लेकर के 1 तक के नंबर को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल 6 यही होता है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो फैक्टोरियल 8 को मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इस तरह से लिख रही हूँ। और डिनोमिनेटर को मैं सेम रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरा फैक्टोरियल 6 तो भी कैंसिल हो जाना है, ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इसी तरीके से आपको स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 8 इंटू 7, फैक्टोरियल 2 को भी आप ओपन कर दो, 2 इंटू 1 हो गया। अब नाउ हमें इसको सॉल्व ही करना है, 2 से 8 कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम, तो ये आंसर आपका यहाँ पे इजीली आ गया 28 हो गया। ठीक है, तो ये हमने फटाफट से, क्योंकि ये तो छोटे क्वेश्चन है, जब आपके 2-3 टर्म इस तरह से बड़ी बड़ी आएगी तो आपको टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। इसी तरीके से आपको लिखना है, जो बड़ा नंबर, अगर मेरा यहाँ पे ये 9 होता तो मैं 9 फैक्टोरियल 9 होता तो मैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख के इसको कैंसिल करती। तो इसी तरह से आपको देखना है कि किसको हमें यहाँ पे कैंसिल करना है, कि मुझे लगा कि जितना बड़ा नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा उतने मेरे यहाँ पे उनके फैक्टर कम हो जाएंगे, फैक्टर कम हो जाएंगे तो सॉल्व करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 equal to x upon factorial 8, find x। तो ये पूरी जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है कि 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन है, x है, तो हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जब भी आया है, जैसे कि आप इसको कंपेयर करते हैं 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू x अपॉन 4 ले लिया, तो हम अधिकतर यहाँ पे क्या करते थे, एलसीएम लेकर के और इसको सॉल्व करते थे, उसके बाद में हम इसको ट्रांसफर करते थे। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लेफ्ट में एलसीएम ना, ऐसे नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करो, बाद में इसको शिफ्ट करो, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फैक्टोरियल 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों पे, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर इसके साथ लिखेंगे तो टर्म हमारी डिनोमिनेटर की कैंसिल हो जाएगी और इस तरह से मुझे सॉल्यूशन ईजी लग रहा है। तो आपको क्वेश्चन देख के पहले माइंड में बनाना है कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लग रहा है बनिस्बत के एलसीएम लेकर के सॉल्व करने के, तो मैं यही मेथड लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं राइट में सिर्फ x को रख रही हूँ, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ फैक्टोरियल 8 डिवाइड में है, तो फैक्टोरियल 8 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 आपका एज इट इज रहा, ये आपका
आपका x हो गया। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी, तो फिर से मैंने आपको कहा मेरा लैंग्वेज फैक्टोरियल 7 प्लस ये 6 आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फैक्टोरियल 8 को अंदर ले जाती हूँ। तो अंदर जाएगा तो क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों का है, ये इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, ये इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 8 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इसके साथ भी हो गया क्योंकि ये बाहर इस फॉर्म में लिखा हुआ कि कॉमन के फॉर्म में लिखा हुआ, तो कॉमन है मतलब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 इंटू 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया x। ओके, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं फैक्टोरियल 8 को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल 8 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को नहीं लिखा और उसको मैंने फैक्टोरियल 6 में लिख दिया क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर से मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल 8 को यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 8 इंटू फैक्टोरियल 7, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी 7 से लेकर के 1 तक के जो टर्म थे उसको ना लिख के मैंने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि वो यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा क्योंकि बड़े को ही चेंज करना है क्योंकि छोटा वाला हमेशा कैंसिल होगा। तो 8 इंटू 7 इंटू ये हो गया फैक्टोरियल 6, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट आपने इसके साथ किया है तो वही नंबर आएगा, 1 किसी से भी प्रोडक्ट करो वही नंबर आता है। तो ये हो गया और यहाँ पे हो गया 8 इंटू फैक्टोरियल 7 हो गया डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 हो गया। तो क्योंकि मुझे यहाँ फैक्टोरियल 7 था तो मैंने इसको फैक्टोरियल 7 की फॉर्म में लिखा, या फैक्टोरियल 6 था तो फैक्टोरियल 6 की फॉर्म में लिखा। अब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, यहाँ पे भी ये दोनों टर्म आपकी हो गई कैंसिल। अब बचा क्या है यहाँ से आपका 8 इंटू 7 यहाँ से बचा प्लस 8 यहाँ से बचा। अब आप चाहो तो 8 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट अब तो हम इजीली सॉल्व कर रहे हैं। 8 इंटू 7 56 हो गया, 56 प्लस 8 तो 56 प्लस 8 हो गया आपका 64, और ये हमारा यहाँ पे x चल ही रहा था तो ये हमारा यहाँ पे इक्वल x, तो यानी कि x इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 64 आ रहा है, x की वैल्यू 64, हेयर x इक्वल टू 64 हो गया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर, ये सबसे सिंपल वे है सॉल्व करने का जहाँ पे हमने कम से कम कैलकुलेशन के अंदर इस क्वेश्चन आंसर को लेंथी बनाए हुए हमने इसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इवेल्यूट, हमें यहाँ पे इवेल्यूट क्या करना है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला है जो आप आगे जाके देखोगे ये किसका फॉर्मूला है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे इवेल्यूट करना है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको n और r की वैल्यू दी हुई, तो कुछ नहीं करना, n और r की वैल्यू को पुट करना है। n इक्वल टू 6 है एंड r इक्वल टू 2 है, तो फर्स्ट पार्ट में आप वैल्यू पुट कर लो। फैक्टोरियल n है तो n की जगह 6 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और n माइनस आर, तो 6 माइनस 2 का हो जाएगा फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 तो आपका एज इट इज रहा, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल आपका यहाँ पे हो गया। ओके, तो हमने n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 पुट किया था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो मुझे पता है इसके पास ज़्यादा नंबर है, इसके पास कम नंबर है, तो मैं 6 को 4 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो फैक्टोरियल 6 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं उसको नहीं लिख के, क्योंकि फैक्टोरियल 4 डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं फैक्टोरियल 4 की टर्म में या फॉर्म में ओपन करें, तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और डिनोमिनेटर में भी हो गया फैक्टोरियल 4। मैंने आगे की टर्म लिखी नहीं, मैंने सीधा फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। स्मार्टली मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया और ये हो गया 6 इंटू 5 बचा, तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आ गया, 30 आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट में आप n इक्वल टू 9 पुट करोगे एंड r इक्वल टू 5, तो हम लिख ले रहे हैं पुटिंग r इक्वल टू 9 n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल, n माइनस r, तो 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी 4 का फैक्टोरियल। तो अगेन हम यहाँ पे यही करेंगे, 9 में से 4 को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं और बाकी को हम इस एज इट इज नंबर की 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 3 2 1 को हम फैक्टोरियल 4 की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फैक्टोरियल 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 से आपका फैक्टोरियल 4 यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब 9 इंटू 8 हो गया 72 इंटू 7 और 6 इंटू 5 को हम लिख देते हैं यहाँ पे 30। तो जो हम इजीली वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको आप पेयरिंग करके लिख दो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इसको एज इट इज रहने दिया। नाउ 72 इंटू 7 किया तो
7 इंटू 2 14 का 4 कैरी 1 14 और प्लस 1 आपका यहाँ पे हो गया 15 सॉरी 7 7 49 प्लस 1 ये हो गया आपका 50। तो 504 इंटू ये हो गया 30। नाउ इजीली हम सॉल्व करते हैं 0 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 3 15। तो ये 15120 ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल था यहाँ पे। तो ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत सिंपल थी, सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो आपको समझाने के लिए एक्सरसाइज थी। आगे जब आप यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला देखोगे तब आप वहाँ पे इन फैक्टर को कैसे ओपन करना है वो हमने सीख लिया है। तो ईजिली उन फॉर्मूला के अंदर हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव में आपके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो इस तरीके से आएंगे। ओके, तो आपने आई होप आपने सारे क्वेश्चन के आंसर नोट कर लिए होंगे। थैंक यू। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।